आज हम पढ़ेंगे रो इक्लोन के बारे में। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल एंड स्क्वायर बोथ इस वजह से लिखा है, जो हमें सर दे सकते हैं ना क्वेश्चन, वो हमारे पास रो ऑपरेशन पे के लिए भी हो सकता है, यानी वो हमारे पास रेक्टेंगल हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, यानी उसके रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे, या तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। रो इक्लोन और रिड्यूस रो इक्लोन में दोनों में हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ सकता है? रेक्टेंगल भी आ सकता है, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स भी आ सकता है। ठीक है, ये दोनों आ सकते हैं रो इक्लोन के लिए। तो मैंने एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स लिया है। अब मुझे रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर मुझे क्या करना है? मुझे रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए इसको रो इक्लोन में कन्वर्ट करना है। अब ये है कि रो इक्लोन क्या होता है। सबसे पहला जो हमारे पास एलिमेंट होगा ये हमारे पास 1 होगा। इसको हम क्या कहते थे? मेन डायगोनल। याद करो, हम कहते थे ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये हमारे पास होता था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन ये किसका होता था? ये हमारे पास होता था सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, कि एक मैट्रिक्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। लेकिन ये किसको चाहता था? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को करता था। तो हम इसको क्या कहते थे? मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। इसको हम क्या कहते थे? मेन डायगोनल। अब यहाँ पर हमारे पास क्या डिफरेंस है रो इक्लोन में? ये हमारे पास रेक्टेंगल के लिए भी होता है और स्क्वायर के लिए भी होता है। तो अब इसे हम मेन डायगोनल नहीं कहते, अब इसका हम कहते हैं पाइवोट। क्या कहते हैं? पाइवट। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में इन इंटाइटीज़ को जो है हम कहते थे मेन डायगोनल। लेकिन अब रेक्टेंगल के अंदर जो है ये देखो, ये मेन डायगोनल तो है ही नहीं। ये हमारे पास ये हमारे पास एक्स्ट्रा, यानी 3 रो और 4 कॉलम है। यानी हमारे पास ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। इसके अंदर तो मेन डायगोनल होगा ही नहीं, क्योंकि मेन डायगोनल किसके अंदर होता है? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर होता है। इसलिए हम अब इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे पाइवट। जिसको हमें 1 बनाना होगा ना, उसको हम कहते हैं पाइवट। ठीक है, ये जो पहला एलिमेंट होता है इसे हमें 1 बनाना होता है। अब रो इक्लोन और इक्लोन के अंदर ये फ़र्क को ध्यान से समझो। रो इक्लोन के अंदर हमें क्या करना होता है कि पहला जो नंबर होता है ना, इसे हमें क्या बनाना होता है? 1 पाइवट बनाना होता है। अब इसको 1 कैसे बनाना है? जैसे हम बनाते थे कि भाई इसको अगर रो 1 के पहले एलिमेंट को हमें 1 बनाना है, तो हम क्या कर देंगे? जो भी एलिमेंट होगा उसको R1 से डिवाइड कर देंगे। वही चीज़ मैंने की है। इसको मैंने 3 को 3 से डिवाइड किया, 1 आ गया। फिर 4 अगर 3 0 को 3 से डिवाइड किया 0 आ गया। 9 को 3 से डिवाइड किया, क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ये जो अब मैंने बताया ये कौन सा एलिमेंट हो गया, इसको हम कहेंगे पाइवट। अब पाइवट के नीचे जितने भी नंबर है ना, इसको हमें क्या बनाना है? 0 बनाना है। ठीक है, वही कि भाई हमें इसके अंदर क्या करना है कि भाई इसके नीचे जो कॉलम के नीचे 2 नंबर, इसको हमें क्या बनाना होता है? 0 बनाना होता है। लेकिन रो इक्लोन वो होता है जो हमें इन इंटाइटीज़ को हमें 0 बनाना होता है, यानी जो मेन डायगोनल होता है। लेकिन इसके अंदर तो मेन डायगोनल है ही नहीं, लेकिन इसके अंदर पाइवट है। अब इसको मैं इसी वजह से समझा रही हूँ, मैं ऐसे समझा रही हूँ उसे कि भाई ये जो 1 है ना, इस 1 को अभी हमने क्या बताया कि 1 क्या है? ये पाइवट है। इस पाइवट के नीचे जितने भी नंबर है ना, इसको हमें क्या बनाना है? 0 बनाना है। इसके नीचे कौन कौन से नंबर है? एक ये 2 है और ये 10 है। इन दोनों को हमें क्या बनाना है? 0 बनाना है। तो इन दोनों को 0 कैसे बनाएंगे कि भाई R2 के इस एलिमेंट को 0 बना लेना, 2 को माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे? जिस रो का एलिमेंट 1 है R1 में, तो वही रो ऑपरेशन है कि भाई इसको हमने 1 बनाया और इन दोनों को 0 बना दिया। यहाँ तक बिल्कुल सेम है, वही रो ऑपरेशन वाली बात है कि भाई इसको हमें 1 बनाना होता है, इस दोनों को हमें 0 बनाना होता है। बस वो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन स्क्वायर मैट्रिक्स का भी हो सकता है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स का भी हो सकता है। तो यहाँ पे 1 0 0, ये कॉलम हमारा क्या बन गया? 1 0 0। अब इसके अंदर थोड़ी चेंजिंग यहाँ से आती है। यहाँ तक बिल्कुल सेम है। फिर भाई पहला हमने मेन डायगोनल, जैसे हम 1 बनाते हैं, इसलिए हमने दूसरे मेन डायगोनल को क्या बनाया? 1 बनाया, जिसको हम यहाँ पे हम पाइवट बोले। इसको हमने 1 कैसे बनाया? वही कि भाई यहाँ पर 20/3 था, इसको हमने R2 को हमने 3/20 करके लिखा, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब चेंजिंग होगी यहाँ से, चेंज शुरू होगा यहाँ से। हमने जो है सिर्फ और सिर्फ क्या, इस पाइवट के नीचे वाले एलिमेंट्स को चेंज करते रहना है। इसके नीचे क्या है? ये जो 1 हमने बनाया है, इस पाइवट के नीचे क्या है? इस पाइवट के
नीचे क्या है 40/3 ना, सिर्फ हम इस 40/3 को ज़ीरो बनाएंगे, हम इसको ज़ीरो नहीं बनाएंगे। रो इक्लोन ये होती है कि यानी ये जो 1 है ना हमारे पास, इस ये पाइवट, उसके नीचे जो एलिमेंट्स हो उनको ज़ीरो बनाती जाओ। इसको हमने ज़ीरो बनाया। अब हम दूसरी कॉलम पे आए, इसको हमने ज़ीरो बनाया, ठीक है, इसको हमने ज़ीरो बनाया, तो हमने इसको क्या बनाना है, ज़ीरो बनाना है। ये हमारे पास ज़ीरो बन गया। फिर यहाँ पे जो भी होगा, ये जो 2 एलिमेंट हो गए ये हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। चौथा तीसरा हमारे पास पाइवट, कोई सा भी नंबर हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया था, लेकिन ये जो है ज़्यादा कन्वर्ट जो है यहाँ तक कर दो, इसको 1 बना लो तो भी मसला नहीं है, जब भी ये कन्वर्टेड होता है। इसको यहाँ पे ही छोड़ दो तो भी कोई मसला नहीं है, कन्वर्टेड होता है, इसको हम नहीं छोड़ देंगे। यानी सिर्फ रो ऑपरेशन क्या चीज़ है कि भाई इसे हमने 1 बनाने, और ये जो पाइवट है इसको हमने 1 बनाना, और इसके नीचे की 2 एलिमेंट है उसको हमने 1 बनाना है। इसको हमने 1 बनाया और इन दोनों को हमने क्या बनाना है, 0 बनाना है। अब हम दूसरे कॉलम की साइड आ जाएंगे कि भाई इसको हमने 1 बनाना है और इसके नीचे जो एलिमेंट है उसको हमने 0 बनाना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 3 0 बन गए। ये 2 1 हो गए, एक पाइवट ये हो गया, दूसरा पाइवट ये हो गया। तीसरा नंबर हमारे पास कुछ भी हो, यहाँ पे 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, यहाँ तक भी हमारा क्या होता है, कन्वर्टेड होता है रो इक्लोन में। रो इक्लोन में यहाँ तक कन्वर्ट होता है। रो इक्लोन के अंदर और रिड्यूस रो इक्लोन के अंदर यही फ़र्क होता है। रिड्यूस रो इक्लोन के अंदर ये होता है कि भाई हमारे पास 3 एंटाइटीज़ जो है ना, 3 होंगी, ये हमारे पास 1 होने चाहिए। रो इक्लोन के अंदर हमारे पास ये हमारा लाजमी नहीं होता कि ये तीसरा भी जो है ना हमारे पास 1 ही कन्वर्ट करें हम। इसका आंसर यहीं तक होता है, ठीक है। अब हमारे पास 3, हमने क्या कहा था, लोअर ट्रायंगुलर में हमारे इसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर। अगर हमारे पास इसके नीचे अगर हमारे पास 0 0 बने ना, इसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर। यानी ये जो नीचे है इसको हम कह रहे हैं अपर ट्रायंगुलर, यानी 3 0 नीचे बन गए तो ये हमारा क्या होगा, कन्वर्टेड हो गया। रो इक्लोन क्या होता है कि भाई पहला एलिमेंट को हमने क्या बनाना है, 1 बनाना है। इस पाइवट को हमने क्या बनाना है, 1 बनाना है। उसके नीचे जो 2 नंबर है उनको क्या बनाना है, 0 बनाना है। फिर दूसरी रो में आना है, इसको हमने क्या बनाना है, 1 बनाना है। फिर 1 के नीचे जो भी एलिमेंट होगा उसको हमने क्या बनाना है, 0 बनाना है। जैसे यहाँ पे 1 बनाया, इसको 1 के नीचे हमने सिर्फ इसको 0 बनाया, हमने इसको 0 नहीं बनाया। फिर उसके बाद जो है जब हमने इसको 0 बनाया तो ये यहाँ पे कैलकुलेशन होगी, तो यहाँ पे क्या बन गया, 4 बन गया। तो हमने यहाँ पे ये 3 0 बन गए और ये 2 पाइवट बन गए। ये हमारे पास 3 क्या आ गए, हमारे पास पाइवट आ गए। अब यहाँ पर 4 को हमने इस वजह से चेंज नहीं है क्योंकि भाई रो इक्लोन में हमारे पास यही होता है कि भाई 2 हमारे पास क्या हो, 1 हो, और 3 हमारे पास क्या हो, नीचे उन पाइवट के नीचे जो है ये हमारे पास 3 पाइवट आ गए, उनके नीचे हमारे पास 3 क्या हो, 0 हो। एक 1 है, इसके नीचे 2 0, ये 1 है, इसके नीचे 1 0। यहाँ पे हमारे पास पाइवट के नीचे कुछ है नहीं ना, किसको हम आगे 0 बनाएंगे, तो इसको हमने ऐसे के ऐसे ही 4 छोड़ दिया क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। रिड्यूस इक्लोन के अंदर ये शर्त होती है कि इन तीनों को हमने क्या बनाना है, टाइटीज़ को हमने तीनों को ही 1 बनाना। लेकिन रो इक्लोन के अंदर ये होता है कि 2 को 1 बना लो, तीसरे को भले ऐसे ही छोड़ दो, कोई मसला नहीं होता। तीसरे को यहीं छोड़ दो, ये हमारे पास कन्वर्टेड हो गया। बस नीचे के 3 को हमने क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है, और ऊपर के जो है ना इनको ऐसे ही छोड़ दो। ऊपर के को हमने 0 नहीं बनाई, पहले से यहाँ पे 0 था इसलिए यहाँ पे ये 0, ये हमारे पास होता है रो इक्लोन।